चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। 2 मिनट हम विलंब से आए हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी देनी है। हमारा क्या चल रहा है, देखिए आर्थिक वनस्पति इकोनॉमिक बॉटनी जो बिहार पीजीटी आपका 22 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, कभी भी एग्जाम की डेट आपकी आ सकती है। जुलाई चल रहा है, अगस्त में आपको पता लग जाएगा। सभी लोग पढ़िए अच्छे से। और ये आपका रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी तमाम एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको बिहार पीजीटी के बारे में। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? याद रखना, बिहार पीजीटी बॉटनी आपको मात्र 499 में मिल रहा है। इसमें आपको 3.0 भी कवर हो जाएगा 22 तारीख वाला, और 4.0 कंप्लीट सिलेबस पढ़े बिना मत चले जाना पेपर में, पहले ही बता रहा हूं। अगर आप आज से भी पढ़ते हैं तो पेपर तक आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी। आप ये मत सोचना इतना टाइम कम है, कम टाइम में ही अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी लगा पाते हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाइए आप। प्ले स्टोर से जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर दिक्कत आए तो हमारा नंबर दे देंगे हम आपको, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी का बैच चल रहा है हमारा कंप्लीट साइंस, और कंप्लीट साइंस टोटल आप पढ़ना चाहें तो आपको हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हर एग्जाम को टारगेट करके ये बैच बनाया गया है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारा जीएस चल ही रहा है, बॉटनी चल रहा है, और बुक आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वाले खासकर विशेष ध्यान दें कि ये बैच आपके लिए चल रहा है। कंप्लीट सिलेबस आपका चल रहा है, 90% कवर है। आप जुड़िए, पढ़िए और पास हो जाइए। अब आपके ऊपर है आप कितना फ़ायदा उठाते हैं। चलिए, तो एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले सभी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल भैया, यूट्यूब वाले कौन कौन जुड़ चुके हैं? अभिषेक जी, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। भागीरथी जी, सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय श्री राम। एप्लीकेशन वाले भी सब लोग जुड़ चुके हैं। तो हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है आर्थिक वनस्पति इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है। तो सभी लोग अच्छी ईमानदारी से पढ़िए, सबको मजा आने वाला है। बिल्कुल, जय हिंद, जय हिंद। रूपेश भालसे सर का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। हमारे साथ में वर्ग 1 साइंस से चयनित हैं सर। तो एक कल या परसों सर की वीडियो आपको दिखाई देगी, जो आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि कैसे कैसी रणनीति होनी चाहिए आपकी। अपलोड कर दी है मैंने, बस लॉन्च करनी है। चलिए भाई, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था भाई। हमने साल के बारे में पढ़ा था। साल के बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी कि भाई साल का नाम क्या है, ट्रिक से हमने याद किया था। हमने देखा था टिम्बर यील्डिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ चुके। इसके बाद में हमने कॉफ़ी, मतलब जो हमारा बेवरेज पेय पदार्थ वाले होते हैं, उनके बारे में बात की हमने। मसाले वाले के बाद में बात करी हमने। ये देखिए, हमने बढ़िया प्यारे प्यारे से साड़ियाँ देखी, रेशम वाली चीज़ें देखी। इसमें हमने कॉयर पढ़ा, कॉटन पढ़ा, जूट पढ़ा, हेम पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आप पेपर देने जाने वाले हो दोस्त और ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या करने वाले हो आप? चलिए, कुमारी आरती जी भी जुड़ चुकी हैं। तेल पैदा करने वाले हमने देखे, बहुत सारे हमने बात कर लिए। तेल पैदा करने वाले जैट्रोफा, अलसी, ये देखो हमने देखा किसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर नहीं, ये हाथ में जो मिर्ची है वो क्यों है, ये सब पढ़ लिया। पेय पदार्थ हमने इससे पहले बात करी कि भाई कॉफ़ी का नाम क्या है साइंटिफिक, चाय का क्या नाम होता है, ये सब ने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, वंदना जी गुड इवनिंग, सांघवी जी, सब लोग जुड़ गए हैं। और इनके टेस्ट भी लेकर आऊँगा मैं। और आज की क्लास हमारी कहाँ से स्टार्ट होने वाली है? यहाँ से। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें। सभी लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब हमारी क्लास यहाँ से, आज 4th क्लास है इकोनॉमिक बॉटनी की। आज हम पढ़ने वाले हैं औषधीय गुण वाले पौधे। देखो, औषधीय गुण मतलब क्या सर? औषधीय गुण का मतलब होता है कि इस मतलब ये जो अब आपके सामने वनस्पति आएगी, आप तो या तो इसकी जड़ खा लोगे, या इसका तना, या इसके पत्ते, या इसका फल, या इसके फूल, या फिर आप इससे ज़्यादा चीज़ें भी इसकी खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो सर ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे हम ठीक हो जाते हैं, उनके नाम बताइए। तो इसमें पेपर में पूछेगा क्या? उनके वानस्पतिक नाम, उनकी फैमिली और उनके यूजेस, सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए। कहीं कुछ भी नहीं जाना आपको परेशान होने के लिए, पढ़ना है अच्छे से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सभी लोग जितने जुड़े हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दवाई वाले पौधे, तो दवाई के बारे में बताया किसने? दवाई के बारे में नाम याद रखना, हिप्पोक्रेटस।
याद रखना, फादर ऑफ औषधि विज्ञान आपसे पूछे तो आप बता देना औषधि विज्ञान के जनक कौन आ जाएंगे, हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। मन से भी आप आपके सामने जो पौधे देख रहे हो, एलोवेरा, तुलसी, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर धनिया, वासिल आ जाएगा, पुदीना वगैरह आ जाएगा आपका। ये देखो फ्यूनग्रीक आ जाएगा, फ्यूनल आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा, रोजमेरी, टर्मरिक, ये सब पौधों को हमको पढ़ना है। तो एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आ गया है काल मेघ। सबसे पहले तो पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा है। और काल मेघ का नाम अगर आपने नहीं सुना होता तो आप उसको आपके जो ऑप्शन है उसमें से बाहर कर देते। दोस्त काल मेघ भी आपका पौधा है। अब सब ध्यान से सुनना, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। अब सुनना, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, सब कुछ याद करने वाला है। तो सबसे पहले तो काल मेघ जो पौधा है इस प्रकार से ये दिखता है। इसका वानस्पतिक नेम क्या होता है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। बोलो एक बार, काल मेघ से कुलाटा, काल मेघ से कुलाटा। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने कल तक जो पढ़ाया है आप सभी लोग अपने घर पर रिवाइज करके आए होंगे। टेस्ट रहेगा आपका कल और मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, परसों से टेस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं सुना ना तो अब सुनो बढ़िया आराम से सांगवी जी कि भाई एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, काल मेघा को क्या बोलते हैं, पेनिकुलाटा, काल कुलाटा, काल कुलाटा, काल कुलाटा, ऐसे याद रख लो आप लोग। और कुल कौन सा आ जाएगा, अकेन्थेसी कुल आ जाएगा, अकेन्थेसी, अकेन्थेसी कुल याद रखना है, केन्थेसी काल कुलाटा। बस इतना आपको पेपर में याद आ जाएगा, 2-3 बार आप अपने मन में बोल लो। सर ये काम क्या करता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शाख के रूप में होता है, ये बड़े बड़े वृक्ष के रूप में नहीं होता, शाखीय पौधा है। फैमिली अकेन्थेसी आ जाएगी। ज्वलनशील प्रकृति का होता है। ज्वलनशील मतलब अगर इसके आसपास आग लग गई ना तो ये जल्दी से आग पकड़ लेगा, ज्वलनशील है। इसका प्रयोग कैंसर याद रखना और HIV जैसी बीमारियों के इलाज में होता है। मलेरिया के बुखार में भी होता है। वैसे मलेरिया के लिए हम पढ़ेंगे सिनकोना पेड़ की छाल, कोनेन बोला जाता है, हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कैंसर और HIV के लिए कौन सा पौधा इंपॉर्टेंट है। तो काल मेघ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, काल कुलाटा। याद हो गया इतना, आपको याद रखना है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बार बार एक ही जैसे मैसेज ना भेजें, ठीक है। ऑफिसर एकेडमी तो हमें फंसा दिया। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ऑफिसर एकेडमी ने रुपए 1000 1500 ले लिए लेकिन वीडियो दिए 20-22। देखो अब क्या कर सकते हैं, अभी भी समय है। हमने आपको 150+ वीडियो और लगातार पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया है हिंदी माध्यम में। अब आपके ऊपर है, पहले अब इसको पढ़ो। अब मैं पूरा फोकस यहाँ करने वाला हूँ। तो कैंसर, HIV, पेनिकुलाटा, भूलना मत, भूलना मत। मैं इसकी PDF आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि ये मेरे पास आगे की बनी रखी थी, कल मैंने प्रोवाइड नहीं करी, आज मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। चलिए अब आगे देखो, अब कितना प्यारा पौधा है, इससे इतने प्रश्न आए हैं। क्या नाम है, ओपियम पॉपी। ये देखो ओपियम पॉपी, यहाँ से इतने प्रश्न पेपर में निकल के आते हैं, लगातार प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका वानस्पतिक नाम, कुछ भूलो चाहे मत भूलो, इसको मत भूलना, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। याद रखना, पेपर में जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों में भी इसको डाल देते हैं कि भैया पेपेवर सोमनीफेरम किसका साइंटिफिक नेम है। तो पेपेवर सोमनीफेरम ओपियम पॉपी का है। ओपियम पॉपी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे आपने हीरोइन का नाम सुना होगा, वो ढिंचाक हीरोइन नहीं, हीरोइन जिससे नशा करते हैं, नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं। भांग आपने सुना होगा, बहुत सारे, अफीम आपने सुना होगा। तो इससे एल्कलॉइड प्राप्त होता है जो कि दवाइयाँ बनाने में यूज होता है। ज़्यादा मात्रा में लेने से, ये मादक पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से भी आदमी को दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो पेपेवर सोमनीफेरम याद रखना है। अब सर पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो हेरोइन बोलते हैं, हेरोइन वो हीरोइन होती है। मुख्य स्रोत क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि बताइए जो हेरोइन है वो किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे सर पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों में किया जाता है, एलर्जिक दवाइयों में, जो एलर्जी वाली दवाइयाँ होती हैं उनमें किया जाता है, आदि बनाने में होता है। इसे डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, डाई मॉर्फिन भी कहते हैं।
पेपर में क्वेश्चन आएगा डाइमॉर्फिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हेरोइन को डाइमॉर्फिन के नाम से जानते हैं। मॉर्फिन बोलते हैं ना, वही कोकीन, मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, तो ये सब किसके नाम है, हेरोइन के नाम है, याद रखना। हेरोइन ड्रग्स को सामान्यतः ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो डाइमॉर्फिन तो बोल ही रहे, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर। सुना है ना ब्राउन शुगर का नाम, पेपर में आपसे पूछते, मूवियों में सुना होगा, वो ब्राउन शुगर एकदम पैकेट टाइप का लेता है, नोट पे डालता है, खींच लेता है ऐसे, तो वो ब्राउन शुगर भी इसी से बनाई जाती है। तो याद रखना सभी लोग, गलत मत कर देना। हाँ, ओपियम पॉपी के लेटेक्स से प्राप्त होगी, कहाँ से होगी अभी मैं सब बताऊंगा। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, पूरे ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं और कहीं पे भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी इतनी सरल भाषा में। तो जितने एप्लीकेशन पे देख रहे हैं यूट्यूब वाले हैं, पूरा फोकस करिए। 22 तारीख को बिहार पीजीटी का एग्जाम है, साथ ही साथ संविदा शिक्षक वर्ग 2 की डेट कभी भी आ सकती है, तो जोरों से पढ़ाई रखिए अपनी अच्छे से। तो हेरोइन ओपियम पॉपी नामक पौधा, जिसका नाम क्या जाएगा, पेपिवर सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। ये एलर्जेटिक दवाइयाँ बनाने में भी यूज होती है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से या डाइमॉर्फिन के नाम से जानते हैं, और इसे ब्राउन शुगर भी बोला जाता है। यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। कैसा है, नशीला है। हेरोइन पेपेवर सोमनीफेरम पौधे से प्राप्त होता है। बस इतना आपको इसमें याद रखना है। अब मैं आगे और बताऊंगा ये क्या है, सब चीज़ें इतना क्लियर, 3 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओपियम पॉपी के बारे में और देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी कि भैया जो LSD क्लेविसेप्स परपुरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, जो एक भ्रामक कार्य करता है। याद रखना, क्या करता है, भ्रामक, मतलब एकदम भ्रम टाइप का उत्पन्न कर देता है। आदमी को लगता है कि अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी देखते हैं इसके बारे में। पेपेवर सोमनीफेरम को सामान्यतः क्या बोलते हैं, ओपियम पॉपी के नाम से जानते हैं। पेपेवर सोमनीफेरम ओपियम पॉपी का साइंटिफिक नेम है, पूछा जाएगा वो, तो बता देना आप। ब्रेड सीट, ये देखो ब्रेड सीट के नाम से भी जाना जाता है। तो ओपियम पॉपी को ही किसके नाम से जानते हैं, ब्रेड सीट। ये बढ़िया, आपके जो नोट्स बना रहे हैं वहीं पर आप अपने हिसाब से मेंशन करना, बाकी मैं इसकी PDF दे दूंगा, के नाम से जानते हैं। इसमें मॉर्फिन, इससे मॉर्फिन देखो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, PGT में हो, TGT हो, BPSC हो, सभी जगह यहाँ से प्रश्न आए। मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो ओपियम पॉपी, जिसे सामान्यतः सोमनीफेरम पेपेवर सोमनीफेरम बोलते हैं, इसी को ब्रेड सीड बोलते हैं। ये दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने में यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक, कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको हल्की सी नशीली दवाई दे दी और नाम लेते लेते उसका पारुल 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 और सो जाएगा। याद रखना है, ऐसे दर्द को भुलाने के लिए तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता, ऐसा गाना फाना सुना होगा आप लोगों ने। तो ये दर्द को भुलाने के लिए दवाएं दी जाती हैं। कोई कोई तो इसी को अपना सर दर्द बना लेता है, अगर मान लो ये नहीं लेता तो उसे दर्द होने लगता है। तो ऐसी बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगा लेते हैं, इसके अलग अलग रहते हैं। तो कभी भी ऐसी गलत लत बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये नशीले पदार्थ ज़्यादा लेने से भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से सुनना सारी चीज़ें। तो दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड मुख्यतः अंशतः निष्कासित लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये जो इसका, ये आप देख रहे हो, ये जो फल दिखाई दे रहा है, इस पे जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, काला काला सा चॉकलेट टाइप का लेटेक्स दिख रहा है ना, इसी से ये पौधा आपको दिख रहा है ना, ये है ओपियम पॉपी, मतलब इसी को बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। इसका जो लेटेक्स होता है अंशतः निष्कासित होता है, ऊपर से निष्कासित होता है, तो उससे उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। ये कोई पाउडर नहीं है, ये बीज नहीं है, ये एक प्रकार का लेटेक्स है, दूधिया पदार्थ होता है। तो ये जो आपका नशीला पदार्थ है, ये दूधिया पदार्थ से हमें प्राप्त होता है। चलें आगे, इतना क्लियर हो गया। हमने नाम देख लिए कि भैया ये वाला, ये लाइन आप अभी छोड़िए, इसको ये याद रखिए आप अभी। अब और देखने वाले हैं, ओपियम पॉपी के बारे में ही बात चल रही है, अभी ओपियम पॉपी के बारे में बात चल रही है। देखो इसको हटाओ, अभी ओपियम पॉपी के बारे में मैं 1-2 बात बता रहा हूं आपको कि जो कोडीन नाम का एल्केलॉइड है जो अफीम में पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, अफीम में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो कोडीन पाया जाता है, कोडीन एल्केलॉइड पाया जाता है। याद रखना, अफीम में क्या पाया जाता है, कोडीन पाया जाता है। और जो पेपेवर सोमनीफेरम के कैप्सूल फल, ये जो गोल गोल आपको दिखता है, इसको बोलते हैं कैप्सूल फल। ये गोल गोल है,
इसी को बोलते हैं कैप्सूल फल, और इसी से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। तो याद रखना ये क्या होता है, इसका कैप्सूल फल होता है जिससे लेटेक्स निकल रहा है, और इसी से अफीम बन रही है, इसी से हेरोइन बन रही है, इसी को डाइमॉर्फिन के नाम से जाना जाता है, इसी को ब्राउन शुगर बोला जाता है। तो जितने भी नशीले पदार्थ हैं पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त हो रहे हैं। स्टार बना लेना, ना जाने कितने प्रश्न आए। तो आपको सबसे पहले तो ये नाम याद रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम याद रखना। इसके अतिरिक्त इससे मॉर्फिन, थिवेनिन, देखो नई नई चीज़ें और बता रहा हूँ मैं, नार्सिन तथा नाचकेपिन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। देखो मॉर्फिन को दवाई के रूप में जाना जाता है, मॉर्फिन ये दवाइयाँ प्राप्त होती हैं किससे, ये जो आपका एल्केलॉइड है या पेपेवर सोमनीफेरम से कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं। तो आप बता सकते हो सर मॉर्फिन, ब्राउन शुगर हम बोल रहे हैं इसे, थिवेनिन, नार्सिन और नाजकेपिन। इतना याद ना हो फिर भी आप उतना नाम याद रखना कि पेपेवर सोमनीफेरम नाम आ जाएगा। ओपियम पॉपी पौधा होता है, इसके लेटेक्स से जो फल होता है उसके लेटेक्स से क्या निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिन बोल दिया जाता है। इससे मॉर्फिन मतलब प्राप्त किया जाता है। हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये चीज़ें इससे क्या होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं। अफीम जो बनती है वो भी इसकी बनती है, और अफीम में कोडीन होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि कुछ और जो दवाइयों के अंदर, हाँ सभी को गुड इवनिंग, अब ध्यान दो। अब इसकी जो ओपियम पॉपी के अलावा भी कुछ पौधे होते हैं जिनमें एल्कलॉइड पाया जाता है, जैसे कुनैन। कुनैन का आपने नाम सुना होगा, ये सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी प्रश्न आता है, आगे हम पढ़ेंगे। इसका भी मलेरिया की दवाई, मलेरिया की औषधि बनाने में प्रयोग होता है कुनैन, ये सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। और रेजर पाइन याद रखना, रेजर पाइन, सर्पगंधा याद रखना, सर्पगंधा, राउवोल्फिया सर्पेंटाइन इसका साइंटिफिक नेम है, आगे पढ़ने में आएगा। तो आपको याद रखना है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा को बोलते हैं। और इससे एक पदार्थ निकलता है, एल्केलॉइड निकलता है, जिसे रेजर पाइन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, रेजर पाइन, ठीक है। यह उच्च रक्तचाप, सांप के काटने तथा मानसिक रोगों में दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे जो सर्पगंधा है, नामी है सर्पगंधा, तो सांप के काटने में किसका यूज होता है, सर्पगंधा का यूज होता है। इससे रेजर पाइन नामक क्या निकलता है, एल्केलॉइड निकलता है। पेपर में क्वेश्चन आया है पीजीटी में कि बताइए रेजर पाइन नामक एल्केलॉइड किस पदार्थ, किस पौधे से निकलता है। तो सर्पगंधा, सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम क्या जाएगा, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, और इसी से रेजर पाइन। और कुनैन सिनकोना पौधे की छाल से। और कोडीन किससे निकलेगा, तो अफीम में पाया जाता है, और ओपियम पॉपी से ये प्राप्त होता है। और ओपियम पॉपी के कैप्सूल फल में जो लेटेक्स निकलता है उससे प्राप्त होता है। क्या इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए बिल्कुल कुनैन बार्क, बिल्कुल सिनकोना। निकिता गुप्ता जी बिल्कुल फुल फॉर्म में चल रहे हो आप, लेकिन इतने मैसेज मत करो कि स्पैम हो जाए। स्पैम हो जाएगा तो आपका मैसेज हमें दिखाई नहीं देगा अभी थोड़ी देर बाद, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने मैसेज मत कीजिए। चलिए सत्येंद्र जी और सांगवी जी, सभी लोग एप्लीकेशन पर भी पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। टेस्ट रहेगा इसका, आपका मंडे को टेस्ट रहेगा, याद रखना, इसलिए ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ना। बार बार आता है ओपियम पॉपी से कितने प्रश्न निकल के आएंगे, देखो प्रश्नों में पता चलेगा आपको। ये मैं थ्योरी इसलिए लाया हूँ ताकि पता लगे। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम किस कुल का आ जाएगा, पेपेवरेसी कुल का आएगा। ये कुल भी पूछ सकता है कि भाई पेपेवर सोमनीफेरम, ओपियम पॉपी जो पौधा होता है, अफीम का पौधा, हेरोइन का पौधा, मॉर्फिन का पौधा, ब्राउन शुगर का पौधा, आखिर किस कुल का है। तो आप फैमिली का नाम बता दोगे, पेपेवरेसी, पेपेवरेसी याद रखना। पेपेवरेसी हो जाएगा, कुल का प्रमुख पौधा है। इसका फल अनेक बीजयुक्त कैप्सूल होता है, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं जो छिद्रित अथवा कपाट द्वारा स्फुटित होता है। थोड़ा सा ये छिद्रित होता है या कपाट से फटा हुआ होता है, जिससे लेटेक्स निकलता है। इसके अपरिपक्व फल के दूध या लेटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसी के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अफीम अनेक एल्केलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, निकोटीन आदि प्राप्त किए जाते हैं, याद रखना। तो जो एल्केलॉइड है आपका अफीम, अफीम एल्केलॉइड से अनेक प्रकार की ये चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। अफीम से मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, निकोटीन, ये चीज़ें, ये सब नशीले पदार्थ हैं। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकारक, शांतिकारक मतलब
शांति पहुंचा देगा, कोई इंजेक्शन लगा लेगा वो शांति में चला जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं, आदमी को लत लग जाती है तो वो फालतू की शांति के पीछे भागता है, जबकि डॉक्टर उसको शांत करने के लिए यूज करते हैं ताकि आदत ना पड़े। अफीम की लत हानिकारक होती है, एडिक्शन हानिकारक होता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी ऑफलाइन की फ़ीस अभी डिसाइड नहीं है, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है सारा का सारा, तो आप ऑनलाइन हमसे पढ़ सकते हैं। अब नया पौधा आ गया भैया, सर्पगंधा। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए काल मेघा औषधि पौधा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल काल मेघा औषधीय पौधा है। का से हमने संबंध जोड़ के पढ़ा था उसका। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ओपियम पॉपी, जिसे हमने क्या पढ़ा, इसका तो नाम ही याद रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम। इससे अफीम प्राप्त की जाती है, जिसे हेरोइन, मॉर्फिन या डाईमॉर्फिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, अंशतः निष्कासित लेटेक्स, जो फल के अंदर बहुबीजीय होता है, जिसमें हल्का सा छिद्रित होता है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना क्लियर। चलें आगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। अब ध्यान से सुनना। अब चलिए, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान से सुनना, सभी लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ना। हाँ, सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर? चलूँ मैं आगे? चलो, सभी को बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, चलते हैं हम आगे। यस यस यस, आप सुनना। सरपेंट, आप देखो, राउल्फिया सरपेंटिना, सरपेंटिना या सरपेंटाइना इसका नाम है, आपको याद रखना है। सर्पगंधा, सर्पगंधा, राउल्फिया सरपेंटिना, इससे क्या प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले इसका कुल का नाम क्या हो जाएगा? एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी। ये देखिए, इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसके बारे में हम सारी चीज़ें। राउल्फिया सरपेंटाइना या सरपेंटिना के नाम से जानते हैं। सरपेंटाइना एक औषधीय पौधा है, जिसे आमतौर पर सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। यह लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पैदा करता है, जिसमें से रेजर पाइन, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि रेजर पाइन नामक एल्केलॉइड, रेजर पाइन नामक जो एल्केलॉइड है, पदार्थ है, वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। और वो सर्पगंधा लिख के नहीं देता, वो लिख के देता है राउल्फिया सरपेंटिना। तो आपको पहचान लेना है कि राउल्फिया सरपेंटाइना सर्पगंधा का नाम है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर अभी ऑनलाइन ही चल रही भारत डावर जी, ऑनलाइन आप कोर्स परचेज कर सकते हो जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसे ये सबसे आम है। रेजर पाइन जो एल्केलॉइड निकलता है, वैसे तो 30 निकलते हैं लगभग, लेकिन जो रेजर पाइन है वो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? पौधे की जड़ से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? पौधे की जड़ों से ये निकलता है। आपको याद रखना है कि भैया जो सर्पगंधा के अंदर रेजर पाइन एल्केलॉइड निकलता है, कहाँ से निकलता है? जड़ से। चलिए दिखा देता हूँ मैं, जड़ें डाली हैं, ये जड़ें हैं इसकी, ये इस प्रकार की जड़ें हैं और इन जड़ों से ये पदार्थ निकाला जाता है। आपको याद रखना है। आज मैं आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखो सर, ये काम में क्या आता है? काम में क्या आता है? तो सबसे पहले औषधीय पौधा पढ़ रहे हैं, राउल्फिया सरपेंटाइना। राउल्फिया सरपेंटाइना की जड़ों से रेजर पाइन या रेजर पीन नामक एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग मानसिक असंतुलन, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है, अंड संड बातें कर रहा है, तो उसको ये इसकी दवाई खिलाई जाती है ताकि वो ठीक हो जाए। लो ब्लड प्रेशर है, अगर उसका बीपी लो हो गया है तो इसे खिला देते हैं। क्रोनिक मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक बीमारी में यह जाएगा। अगर वो नाम पूछ ले, क्रोनिक मेंटल इलनेस में किस दवाई का यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे राउल्फिया सरपेंटाइना का यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं ये पेड़ पौधे। आप सोचो कि पेपर में ये नहीं आते, यही पेपर में बार बार आते हैं। जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि वो हर चीज़ सरल नहीं पूछेगा, वो हर चीज़ वो पूछेगा जो उसने सिलेबस में दी हुई है। इसलिए आपको सिलेबस कवर करके जाना है। इसका उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने या संतुलन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मनोरोगियों के इलाज में, ये बार बार पूछता है मनोरोगी, मनोरोगियों में कभी कभी क्रोनिक नाम भी दे देता है। क्रोनिक मेंटल इलनेस होती है, पागलपन के दौरे आने लगते हैं,
ठीक है। ये एपोसाइनेसी कुल का है, इसका कुल का नाम क्या जाएगा, एपोसाइनेसी कुल है। सर्पगंधा का एपोसाइनेसी, साइनेसी सर्पगंधा। 2-4 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो पता लगेगा। इस पौधे का पता सर्वप्रथम लियोनार्ड रॉल्फ ने, लो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पौधे का पता सर्वप्रथम लियोनार्ड रॉल्फ ने 1552 में लगाया था। इसीलिए मुझे लग रहा है राउल्फिया नाम पड़ गया इसका, और सर्पगंधा को सर्पेंटाइन बोलते हैं, तो राउल्फिया इनके नाम पर पड़ गया है, लियोनार्ड रॉल्फ। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस वैज्ञानिक ने या किस वनस्पति शास्त्री ने राउल्फिया सर्पेंटाइन या सर्पगंधा का पता लगाया, तो आप बोलोगे सर वो नाम है लियोनार्ड रॉल्फ। याद रखना राउल्फिया सर्पेंटाइन जो कि एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, इससे रक्तचाप, नर्वसनेस, अब तो ये सब आप बता दोगे, ठीक है, कि दवा प्राप्त की जाती है। देखो हवा लिख दिया, दवा प्राप्त की जाती है, हवा नहीं, हाँ ठीक है। 1582 ईस्वी में, बहुत पहले ही बता दिया था इन्होंने, ठीक है, हाँ बहुत पुराने आदमी थे, बहुत पहले ही इन्होंने बता दिया था। चलिए तो इतना क्लियर हो गया, नाम याद रखना है लियोनार्ड रॉल्फ, सर्पगंधा, और ये जड़ों से प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जड़ों से प्राप्त होता है। अब देखो ये पौधा आपको दिख रहा है, इसका नाम है कुनीन। कुनेन का दवा जो प्राप्त की जाती है, तो ये पौधा कौन सा है, सिनकोना। सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से कुनेन नामक दवा प्राप्त की जाती है, वानस्पतिक नेम, और कुल का नाम है रूबिएसी। ये 3 अक्षर शब्द आपको याद होने चाहिए कि कुनेन नामक दवा सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना वानस्पतिक नेम आ जाएगा, कुल कौन सा आ जाएगा, रूबिएसी। रूबिएसी आपको याद रखना है, रूबिएसी कुल, ये बार बार पूछा जाता है, इतना सबको याद रखना है। कुनेन, हाँ मलेरिया, बिल्कुल सोनी कुमारी जी ने बोला है सर इससे मलेरिया का उपचार किया जाता है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए मलेरिया बुखार जो हो जाता है ना, मलेरिया आप सभी को पता है मच्छर के काटने पर हो जाता है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया, मादा एनाफिनीज मच्छर के काटने से हो जाता है, और प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ शरीर में पहुंच जाता है, उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। ध्यान देना, ये मैंने पूरी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके कंप्लीट कोर्स कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें। मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला कुनेन सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तमाम एग्जामों में भर दो झोली मेरी या मोहम्मद अली, तो ये पेपर में अगर आप ये भजन गाओगे तो आपको यही वाली दवाई मिलेगी वहाँ पर। इतने क्वेश्चन पूछे हैं इसके, बाद में पता चलेगा। अभी सिनकोना के पौधे रूबिएसी परिवार से संबंधित हैं। ये सदाबहार पत्ते वाले बड़े झाड़ियाँ, इस प्रकार सदाबहार, इसमें तो मेन चीज़ें दी हैं, आगे अभ्याल में बताऊँगा। सदाबहार बड़े झाड़ियाँ या छोटे पेड़ होते हैं, याद रखना, बड़ी बड़ी सी झाड़ियों में। इसका जैविक स्रोत इसके तने या जड़ की सूखी छाल है। तने या जड़ की क्या आ जाएगी, इसकी सूखी छाल से प्राप्त कर लिया जाता है। इसका तना या जड़ की सूखी छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, कुनेन की दवा, इसके छाल से प्राप्त कुनेन मलेरिया रोधी दवा है, और मलेरिया परजीवी की लगभग परजीवी लगभग सभी प्रजातियों के प्रति प्रभावी है। मलेरिया की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो हम जैसे हम मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स पढ़ते हैं, ऐसी अलग अलग होते हैं, तो आपको याद रखना है हर एक मलेरिया की प्रजाति पर, परजीवी पर ये दवा असरकारक होती है। बार बार पूछता है। और देखते हैं इसके बारे में। दवा आपको पता है सिनकोना पेड़ कुनेन, और देखो इसके बारे में अभी बहुत आया है पेपर में, इसमें पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा यार सर ये भी आता है पीजीटी टीजीटी या फिर संविदा शिक्षक या फिर तमाम एग्जामों में। सिनकोना नामक पौधे की कुनेन या कुनिडीन, सिनकोनीन व याद रखना सिनकोनिडीन, ये नामक एल्केलॉइड मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। अपन को लग रहा है कि अकेला कुनेन प्राप्त होता है, नहीं, अकेला कुनेन नहीं होता। कुनेन तो अभी तक पूछा गया है, अब वो आपसे पूछ लेगा कुनिडीन, तो कुनेन जैसा ही दिख रहा है। सिनकोना सिनकोनीन हो जाएगा, और आपका आ जाएगा सिनकोनिडीन आ जाएगा। तो ये सिनकोना से संबंधित कोई भी दवाई हो या कुनेन से संबंधित कोई भी दवाई हो, वो इसी से प्राप्त की जाती है, ठीक है। कुनेन मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सेरेब्रल फॉल्सीफेरम मलेरिया के इलाज के लिए। आओ ये देखो, ये लाइन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार बना रहा हूँ। स्टार क्यों बना रहा हूँ,
क्योंकि कुनैन नामक जो दवाई है, आप देख रहे हैं पेड़ की छाल, सिनकोना की पेड़ की छाल से प्राप्त कर रहे हैं, उसके अलावा भी मलेरिया की दवाई प्राप्त की गई है जो मलेरिया में डायरेक्ट असर कर रही है। वो क्या है सर? तो वो यहाँ से प्रश्न आता है कि भैया सेरेब्रल फॉल्सीपेरम, सेरेब्रल बोल लो एक बार, बोल लो एक बार, सेरेब्रल फॉल्सीपेरम मलेरिया के इलाज के लिए आर्टेमिसिया एनुआ उपचारित स्रोत है। आप देखो आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो आपका सेरेब्रल फॉल्सीपेरम मलेरिया के इलाज के लिए आर्टेमिसिया एनुआ उचित स्रोत है। ये जो आर्टेमिसिया इससे प्राप्त हो रहा है देखेंगे, ये पादप स्रोत है और उत्पादित औषधि का कृत्रिम रूप है। आज सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एंटी मलेरियल उपचार में आर्टीमिसिनिन आधारण संयोजन उपचार ACT बोल सकते हैं, ACD आर्टीमिसिनिन आधारित संयोजन उपचार। पौधा कौन सा आ जाएगा? तो आप बोलोगे आर्टीमिसिया एनुआ, ये पौधे का नाम है, याद रखना। ये क्या जाएगा? पौधा है, पौधे का नाम क्या जाएगा? आर्टीमिसिया एनुआ से निकाले गए आर्टीमिसिनिन यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये सेरेब्रल फॉल्सीपेरम, ये इससे दवाई प्राप्त की जाती है। ये पौधे का नाम आ जाएगा आर्टेमिसिया एनुआ। ये पूछा जाता है, देखो आपको लग रहा होगा भाषा कठिन है, लेकिन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए ये कुनैन के अलावा कौन सा पौधा है जिससे मलेरिया की दवाई बनाई गई है और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा किस दवाई का यूज किया जा रहा है? तो कुनैन से ज़्यादा आर्टेमिसिया एनुआ का उपयोग किया जा रहा है। आर्टेमिसिनिन यौगिक का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। सिनकोना के अतिरिक्त, इतना मैंने लिख के भी दे दिया है, सिनकोना के अतिरिक्त आर्टेमिसिया से भी मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती है। इससे सेंटोनिन दवाई प्राप्त होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार कुनैन दवाई मलेरिया रोधी है जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, तो बताइए सेंटिनिन नामक दवाई किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो आप बोलोगे सेंटोनिन दवाई आर्टेमिसिया से प्राप्त होती है। आर्टेमिसिया एनुआ इस पेड़ का नाम है, ठीक है, जो आंतरीय परजीवी को मारता है, मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटोजोआ है उसको मारने का काम करता है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। आगे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन नाम याद रखना है आर्टेमिसिया एनुआ। ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है कत्था। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवियों में, जैसे अमिताभ बच्चन जी वगैरह कत्था खा के पान, कत्था लगा के पान खाते थे, बढ़िया, और मूवियाँ चलती रहती थी। तो वो कत्था आखिर प्राप्त कैसे होता है? देखा होगा ना आपने, कत्था कभी लगा के पान खाया है किसी लोग ने? जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताओ, क्या आपने कभी कत्था खाया है? चलिए जल्दी बताओ, खाया है कि नहीं? चलिए सोनी जी, जितने लोग भी देख रहे हैं भाई, एप्लीकेशन वाले भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ खाया है सर, या सभी लोगों ने खाया है। सोनी जी ने, निराशा जी ने, सत्येंद्र जी, कुमारी आरती जी, एप्लीकेशन वाले भी बहुत सारे लोग, और यूट्यूब वाले भी खा के बैठे हुए हैं कत्था। तो चलिए आखिर कत्था के बारे में जानते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कत्थे का वानस्पतिक नेम क्या है, तो खाया सबने लेकिन बता नहीं पाएंगे, तो याद रखना एकेसिया कैटेच्यू, कैटेच्यू। अगर अब आप कभी भी खाने जाओ ना, तो पान वाले से बोलना भैया इस पे कैटेच्यू लगा दो या कैटेच्यू लगाओ, तो वो 2-3 बार आपकी तरफ देगा, भैया यार कैटेच्यू लगाओ, कैटेच्यू लगाओ ना। तो पहले तो वो समझेगा ये पागल है या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तब फिर आप बोलोगे सर भैया एकेसिया कैटेच्यू लगाओ ना, तो वो नहीं समझेगा, बोलेगा भैया हाथ जोड़े तेरे, दूसरी दुकान पे चला जा दादा, ग्राहकी खराब मत कर। फिर आप बोलोगे कत्था लगा दो, तो बोलेगा और लगा देता हूँ, 2 बार हिंदी में बोल दो। लेकिन पेपर वाला वो हिंदी से मतलब नहीं है, वो आपको इस शब्द को पूछेगा कि भैया इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम है एकेसिया कैटेच्यू। अब लगा देना आप पेपर में, आप जो भी पूछ ले। और ये काय से, खैर से प्राप्त होता है, शिवपुरी में बहुत होता है। शिवपुरी साइड आप जाओगे तो कत्था उद्योग बहुत मिलेगा आपको। ये देखो कहाँ से प्राप्त करते हैं कत्थे को, अंतः काष्ठ लकड़ी से, मतलब जो लकड़ी है उसके अंदर वाले भाग से ये प्राप्त होता है। अभी दिखाऊंगा मैं। एकेसिया कैटेच्यू से प्राप्त होता है। बबल आमतौर पर सिमोसा कैटेच्यू के नाम से भी जाना जाता
है। इस पेड़ को किस नाम से जानते हैं? इसके पेड़ को, वृक्ष को किस नाम से जानते हैं? सिमोसा कैटेच्यू के नाम से जानते हैं। ये अस्थमा, आप देखो दवाई में भी होता है यूज, अस्थमा हो रहा है उसे पान में कत्था लगा खिला दो। ऐसा मेरे कहने पे मत करना भैया, डॉक्टर से पूछ लेना, नहीं कल को और दिक्कत हो जाए उसे और वो फड़फड़ाने लगे मेरा नाम आए। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ल्यूकेमिया आदि के उपचार में इसका प्रयोग होता है। पूछ सकता है तो आपको याद रखना, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का एक प्रकार होता है, ब्रोंकाइटिस आ जाएगा, एल्वियोली से संबंधित है। अस्थमा में भी यूज होता है। ये भारतीय प्राचीन जड़ी बूटी है। कत्था खैर, कत्था किससे प्राप्त होता है? खैर के पेड़ से प्राप्त होता है। खैर मिमोसा कैटेच्यू भी बोल देते हैं इसको। पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। कत्था विभिन्न प्रकार की एकेसिया प्रजातियों में से एक है। एकेसिया कैटेच्यू से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना, एकेसिया कैटेच्यू ये किसका नाम होता है? खैर का ही नाम होता है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है सब। हाँ सर हम शिवपुरी से हैं, बिल्कुल BS सेंगर जी। तो शिवपुरी में तो कत्था मिल आपने सुना होगा, कत्था मिल बहुत चलता है वहाँ पर, तो कत्थे का भी धंधा बहुत होता है, तो देख सकते हैं आप वहाँ जाकर। चलिए आप ध्यान से सुनना, पत्ते का भी बहुत होता है, पत्ता वाले नाम सुना होगा, देवेंद्र जैन पत्ता वाले, इस बार शायद शिवपुरी के विधायक भी हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना ध्यान देना। वनस्पतिक नाम आपको याद रखना है, एकेसिया कैटेच्यू, खैर के पेड़ से होता है। मोमोसा कैटेच्यू भी बोलते हैं, नाम याद रखना एकेसिया। अब कौन सा आ रहा है भैया? इसबगोल। इसबगोल, अभी तक ये जो सब पढ़ा है वो गोल गोल तो नहीं हुआ है ना, याद रखना। अब हम पौधा पढ़ने वाले हैं इसबगोल। चलिए हाँ, कैटेच्यू मोमोसा, निकिता गुप्ता जी बहुत बढ़िया। अब देखो इसबगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का पौधा अपने गांव में आपके खेत वेत के आसपास लगा हुआ देखा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये औषधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आर्थिक एक भी बाहर नहीं जाएगी आपके पेपर के। बस आपको पढ़ के जाना है, बिना सिलेबस करे चलेगा पेपर तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझसे ही आके। वानस्पतिक नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर प्लेंटेंगो ओवेटा, प्लेटेंगो ओवेटा। तो याद रखना इसबगोल का वानस्पतिक नेम क्या आ जाएगा? प्लेंटेगो ओवेटा। एक दो बार नाम बोल लो, या अटपटी नाम है, याद तो आपको ही करनी है, पेपर आपको पास करना है। तो इसबगोल का मुख्य स्रोत क्या आ जाएगा? प्लेंटेंगो ओवेटा। याद रखना इसबगोल इसके बीजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ये देखो ऊपर लगे हुए हैं, हल्के हल्के से बीज निकलते हैं, ऐसे ये लगा हुआ है इसमें, ऐसे इनमें ऐसे 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 लगे हुए हैं पत्तियां, इनमें बीज हैं हल्के हल्के से। तो याद रखना ये इसबगोल के बीजों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग कब्ज में और अन्य पाचक समस्याओं में किया जाता है। अगर किसी को कब्ज हो जाता है, बादी हो जाती है, पूरी दम लगाने पर भी पोटी बाहर नहीं आती है, उस बीमारी को कब्ज बोलते हैं, क्योंकि बड़ी आंत में जल का अवशोषण ज़्यादा कर लिया जाता है, जिसके कारण जो मल है वो गाढ़ा हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। तब इसबगोल का यूज किया जाता है। याद रखना इसबगोल ना बोल के आप बोल दोगे प्लेंटेगो ओवेटा का यूज किया जाता है। इस पौधे में लंबी और सकरी पत्तियां होती हैं, लंबी और सकरी पत्तियां होती हैं, जिनमें लगभग 70% घुलनशील फाइबर और 30% अघुलनशील फाइबर होता है। इसबगोल आप इतना भले याद मत रखना फाइबर। इसबगोल को साइलियम भूसी भी कहा जाता है। लो ये नाम याद रखना है। इसबगोल पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि साइलियम भूसी किसका नाम है, या साइलियम भूसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वहाँ पे आपको वो भूसा दिखेगा गाय भैंस वाला, लेकिन साइलियम भूसी क्या आ जाएगा? इसबगोल। या फिर वो दे देगा साइलियम भूसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप बोलोगे प्लेंटेंगो ओवेटा, प्लेंटेंगो ओवेटा। इतना क्लियर हो गया। इसबगोल सीड से प्राप्त किया जाता है। इसबगोल सीड से ये दवाई प्राप्त की जाती है जो कि कब्ज के रूप में यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी PDF आपको आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। दोस्त अगर अभी भी संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। GS जीनियस अकेडमी नाम से मिलेगा। आप बिहार PGT की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम से आपको पूरा सिलेबस नहीं मिल रहा तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया है, आपको पढ़ना है, वो आपका क्रैश कोर्स जैसा भी काम में आएगा और आगे 4.0 में भी काम में आएगा। 1 ईयर वैलिडिटी है, जुड़ जाइए। ओहो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, ये देखो कितना प्यारा पौधा है। बताओ कोई नाम बता पाएगा क्या इसका? क्या आप में से कोई इसका नाम बता पाएगा? चलिए साइलम हस्क, ओके चलिए ओके। अब इसका नाम कोई बताएगा? मैं ही बता देता हूँ सर, ये क्या है? ये आ जाएगा कैथारेंथस रोसियस।
इसका साइंटिफिक नेम क्या जाएगा? कैथारेंथस रोसियस। ये देखा होगा आपने ऐसा पौधा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका नाम आ जाएगा बिनब्लास्टिन। बिनब्लास्टिन जो दवा होती है, याद रखना इसका साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा पौधे का? कैंथारेंथस रोसियस। ये पौधे हैं, वानस्पतिक पौधे हैं, हमें आज तक जानकारी नहीं थी इनके बारे में, इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप तो बस कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका तो एक यूनिट है, ऐसी 14 यूनिट हैं, और पीजीटी में अगर देखो 14 यूनिट हैं, और संविदा शिक्षा वर्गों में तो पूरा बॉटनी लिख के दिया है उन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिख के दिया है, साथ ही साथ उन्होंने ब्रह्मांड लिख के दिया है, साथ ही साथ ब्रह्मांड के अलावा उन्होंने बहुत सारी और प्राकृतिक संसाधन लिख के दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है अच्छे से, जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें चीज़ें देखते हैं कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो इतना। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी देखो तुम पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है बिनब्लास्टिन से। तो सबसे पहले तो भैया बिनब्लास्टिन का साइंटिफिक नेम पूछेगा तो आप बता दोगे कैथारेंथस रोसियस। बिनब्लास्टिन दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो कैथारेंथस रोसियस। बिनब्लास्टिन कैंसर ड्रग जो एक एंटी कार्सिनोजन है, कैंसर के उपचार में यूज होता है, कैंसर के उपचार में यूज हो रहा है कैथारेंथस। का से कैथा, का से कैंसर, का से कैथा, का से कैंसर। बिनब्लास्टिन दवाई बनाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। रोसियस से, ये किससे जाए? कैथारेंथस रोसियस से प्राप्त होता है। बिनब्लास्टिन एक प्राकृतिक एल्केलॉइड है। हमने बहुत सारे एल्केलॉइड पढ़ लिए, रेजरपाइन पढ़ा है हमने, ओपियम पॉपी के मोर्फिन पढ़ लिया है हमने, आगे चल के वो कुनेन वाला एल्केलॉइड पढ़ लिया है। तो ये एल्केलॉइड याद रखने हैं, जो पौधे के बेल से प्राप्त होता है। किससे? बेल से प्राप्त होता है। ये बेल दिखाई दे रही है आपको, से अलग किया जाता है। ये ट्यूबलिन से बांध बनाता है। बंद मतलब ऐसे आपस में जुड़े हुए भाग रहते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के गठन को रोकता है। देखो इसका उपयोग कीमोथेरेपी में किया जाता है। अभी आपको पता है हिना खान जी, मैं क्लियर दिख रहा हूँ सभी को? मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ सभी को? सर ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडिया में ही पाया जाता है, बहुत सारी जगह पर ये पाया जाता है। नॉर्मली आपको दिख जाएगा सदाबहार जगह जहाँ पानी वानी बरसता है वहाँ दिख जाएगा। तो ये जंगलों में मुख्यतः ये बेल के रूप में ऐसे लगे हुए होते हैं। अब आप ध्यान दोगे तब आपको ये बिल्कुल दिखेगा, नेट पे आप डाल के देख सकते हो, ढूंढ सकते हो इसको बिल्कुल अभिषेक जी। अब देखो कीमोथेरेपी में हिना खान जी को अभी इस समय कैंसर 3rd स्टेज से चल रहा है, तो वो इनको बहुत अच्छे से अब समझ पा रही हैं, ध्यान देना। तो कभी भी किसी को ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत पड़े तो इसको यूज करके वो जल्दी ठीक हो जाए, हमारी यही दुआ है। तो याद रखना कीमोथेरेपी में यूज होता है, एंटी कार्सिनोजेनिक कैंसर ड्रग होता है कैंथारेंथस। बिनब्लास्टिन दवा प्राप्त की जाती है। पेपर में क्वेश्चन आया है बिहार पीजीटी में, बिनब्लास्टिन दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो आप बता दोगे कैंथारेंथस रोसियस से प्राप्त की जाती है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सभी को इतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखो भैया ये क्या है? ये तो सबने खाया होगा, ये तो खाया होगा पक्का सबने। एक चिरपोटा जैसा होता है, हमारे यहाँ तो चिरपोटा बोलते हैं शिवपुरी में, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा एक पेड़ रहता है, उसमें एक छोटा सा क्या बोलते हैं, छोटा सा एक गोल गोल पार्ट रहता है, हम पत्ते फाड़ते हैं और उसको खाते हैं, बढ़िया टेस्टी लगता था, टमाटर के जैसा टेस्ट आता था उसका, अगर आप लोगों ने खाया हो। ठीक है, यस सर, ऑल क्लियर, बिल्कुल सभी को क्लियर है। ये चौथा लेक्चर है, इससे और पहले के लेक्चर एप्लीकेशन पर है। आप सारे चैप्टर अच्छे से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको एप्लीकेशन पर। 1 साल की वैलिडिटी है। तो इसको दोस्त बोला जाता है अश्वगंधा। ये देखिए अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है वो विथेनिया सोमनीफेरा। भूलना मत, चाहे तुम अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो पूरा याद रख लो, लेकिन इसको मत भूलना कि भैया विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का नाम होता है। विथेनिया सोमनीफेरा बोल लो एक बार, अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा। भैया निकिता गुप्ता जी ने बता दिया पहले ही, बहुत बढ़िया निकिता जी, बहुत बढ़िया। चलिए इधर एप्लीकेशन वाले भी पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए। चलिए वंदना चौधरी जी, सोनी कुमारी जी, सभी के आंसर पूरी ईमानदारी से आ रहे हैं कि भैया विथेनिया सोमनीफेरा। और अब इसके बारे में पढ़ते हैं सर, विथेनिया सोमनीफेरा में क्या क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे। देखो अब ये विथेनिया सोमनीफेरा, सबसे पहले जड़ का प्रयोग मुख्य रूप से औषधि के रूप में किया जाता है। किस किस में किया जाता है? विथेनिया सोमनीफेरा में। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये जो विथेनिया सोमनीफेरा है, अश्वगंधा है,
इस प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो इसे जड़ से प्राप्त किया जाता है, ना कि इसके फल से। ये याद रखना है, पेपर में बार बार पूछता है। बिथेनिया सोमनीफेरा याद रखना है, ये जड़ से प्राप्त होता है। और बिथेनिया सोमनीफेरा के अलावा सर्पेंटाइन, हमने सर्पगंधा पढ़ा था ना, वोल्फिया सर्पेंटाइना, तो वो भी प्राप्त किया जाता है काय से, जड़ से। बेलाडोना भी जड़ से प्राप्त किया जाता है, कुचला भी जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो जड़ से प्राप्त होने वाली औषधियों के कभी प्रश्न बनेंगे तो इनका चारों का नाम सबसे पहले आएगा। और अगर तने से प्राप्त होने वाली औषधि में आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो तने से अगर नाम आएगा तो आप बोल देना आर्टिमिसिया, अभी हमने पढ़ा था आर्टिमिसिया, एफेड्रा, इसी से प्राप्त होती है। और फल से प्राप्त होने वाली औषधि क्या है, धतूरा। धतूरा शंकर जी को चढ़ाते हैं। आंवला, अफीम, ये सब फल से प्राप्त होती है। इतना सभी को याद रखना है। मेरे जस्ट बाद रीजनिंग की क्लास है, मेरे जस्ट बाद दोस्त रीजनिंग की क्लास है। बिथेनिया सोमनीफेरा आपको याद रखना है इतना, तो इतना सभी को याद करके आना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हींग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, हींग पढ़ने वाले हैं। अभी अपना बहुत सारा बचा हुआ है, हींग के अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ बची हुई हैं, तो कल का लेक्चर और लग जाएगा। कहाँ गई हमारी मुलेठी, तो मुलेठी छोड़ो, हींग पर आते हैं। हींग, चलो हींग और कंप्लीट कर लेते हैं, हींग और कंप्लीट कर लेते हैं। हींग 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 का नाम क्या आ जाएगा, हींग का वानस्पतिक नाम है फेरुला एसोफिटिटा। क्या बोल दिया सर, फेरीला। अब आप कभी भी हींग खाओ तो फेरुला, क्या खा रहे हो, फेरुला। फारूक अंकल थे हमारे, एक फारूक अंकल हींग बेचते थे, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, फेरुला। फेरुला, फारूक अंकल हींग बेचते थे तो हमने उनका नाम क्या रख दिया, फेरुला। तो हींग फेरुला एसोफिटिटा नाम याद रखना है। अब इससे क्या काम में आता है, क्या काम में आता है, ये देखो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये देखो, ये हींग जो है आपका आप बोलोगे एसोफिटिटा या फिटिडा भी बोल दिया जाता है। फेरुला की कई प्रजातियों की जड़ों के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, जड़ों से। अगर आप ऐसा पेड़ लगाते हैं तो इसकी जड़ जो रहती है उससे लेटेक्स निकलता है, गोंद जैसा सूख जाता है, उसको रखते हैं, तभी तो वो गीली गीली सी होती है, हल्की हल्की। आप देखना हींग, तो आप सभी को याद रखना है फेरुला। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बता दिया है। चलिए बिल्कुल, हींग फेरुला एसोफिटिडा भी बोल दिया जाता है। इसके पाचक गुण के कारण इसे भोजन को पचाने में ये सहायक होता है। यह उदर सूल, पेट में दर्द हो रहा है, अजीर्ण, भोजन नहीं पच पा रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, जुकाम है, खांसी है आदि में लाभकारी होता है। हींग एपिएसी कुल का पौधा है। किसका है, एपिएसी है। यह 12 मासी जड़ी बूटी है, 12 महीने लगा रहता है, 12 मासी जड़ी बूटी है। तो आपको याद रखना है हींग के बारे में। पेट में दर्द हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, उल्टी जैसा मन कर रहा हो तो हींग खा लेना हल्की, या पेट में टुड़ी में हींग रख लेना, गैस वैस सब दूर हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा और खुश हो जाओगे आप लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो ये एक बार मैंने सब आपको पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पौधे से प्राप्त औषधियाँ होती हैं, जड़ से, छाल, तने से, पत्तियाँ, फल एवं कली से। तो इस चैप्टर को हम आगे कल देखेंगे। सर ऐसे क्यों नाम रखे साइंटिफिक, ये सब विदेशियों ने रखे हैं उल्टे सीधे नाम, ध्यान देना। ऐसे नाम विदेशियों ने रखे हैं, तो घबराइए मत, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो दोस्त सब याद हो जाएगा। ज़िंदगी में अगर कुछ ठान लिया जाए तो आप उसे प्राप्त करके ही रहते हो, क्योंकि हमारा दिमाग इतना पेचीदा, इतना अच्छा है कि वो हर चीज़ याद रख सकता है। बस एक बार सोच लो, याद रखना है, रखना है, रखना है, तो बस याद हो जाएगा आपको। जैसे आपको तुरंत याद हो गया, आपने 2-4 बार देखा, वो गाना याद नहीं हो गया आपको, कौन सा था, वदो वदी वदो वदी वदो वदी, तो तुरंत याद हो गया। लोटा लोटा लोटा, तो कभी सुना था उससे पहले नहीं ना, याद हो गए। ऐसे ही आप इनको बार बार पढ़ोगे, हींग 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 हींग, तो आपको सब याद हो जाएगा। फेरुला फेरुला फेरुला। तो कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से, बड़ी अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्त। और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये देखिए हमारा कोर्स चल रहा है कंप्लीट बिहार पीजीटी बॉटनी, आप इससे बिल्कुल जुड़ सकते हैं मात्र 499 में। जो पढ़ने वाले हैं वो जुड़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले इंतजार करिए 4.0 के, वो इंतजार करोगे जुड़ जाओगे हमसे आगे आके, अभी जुड़ोगे तो इसी वाले में पास हो जाओगे। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वाले तो बेझिझक होकर जुड़ रहे हैं, 499 में 1 ईयर वैलिडिटी, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो इंतजार मत कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए YouTube वाले लाइक कर दीजिए, एप्लीकेशन वाले कोई को कोई दिक्कत हो तो सब पूछ सकते हैं। मेरे बाद रीजनिंग की क्लास है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए सभी लोग।